गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन सेंटर पर आपका स्वागत है। अभी तक हम आपको भारत के पर्वतों से क्वेश्चन करवा रहे थे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे थे। आज से आपको भारत की नदियों के बारे में क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 10-10 क्वेश्चनों के सेट हैं और नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। और कोशिश करिए कि आपका 9 से 10 के बीच में सही हो। अगर इतना सही हो रहा है तो आपको भूगोल में जो नदियों की तैयारी है बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर 8 से 9 के बीच सही हो रही है तब भी सही है, लेकिन इससे कम सही हो रहा है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए फिर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। कह रहा है हिमालय पार की नदियां हैं। पहला ऑप्शन है सतलज सिंधु गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। कौन सी नदियां हिमालय पार की हैं? सोचें आप। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बोल रहे हैं, आप आंसर मैच कराएं, देखें कितना सही हो रहा है आपका। कोशिश करिएगा ढेर सारा सही हो। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। इसको थोड़ा मैप से समझते हैं दिमाग में ताकि अच्छे से बैठ जाए आपके। ये देखिए, ये भारत का मैप है, इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। देखें आप, इसको समझिए। ऑप्शन था सतलज सिंधु, ऑप्शन था सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र। आइए समझते हैं कि यह ऑप्शन सही क्यों हुआ। दरअसल हिमालय जो पर्वत है ऐसे फैला हुआ है, ध्यान से देखिए आप, ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे जाकर इधर से ऐसे मुड़ा हुआ है। तो जब ये ऐसे फैला हुआ है तो इसके पार से जो नदियाँ निकलेंगी, इसके पार से मतलब अगर इस तरफ से कोई नदी निकल रही है और इस तरफ आ रही है, इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हिमालय पार की नदी है। तो आइए देखते हैं कहाँ से कौन निकला है। थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाइएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, कौन किस राज्य से जाती है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, जो सिंधु नदी निकली है वो यहाँ से निकली है और ऐसे ही दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और इधर से चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी। और यहीं के, ये कहाँ से निकली है? ये निकली है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। और यहीं मानसरोवर झील के पास से एक नदी और निकली है, सतलज नदी, वो यहाँ से निकली है और ये हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करके रोहतांग दर्रे के पास से आगे बढ़ती है, पंजाब से हरिके नामक स्थान से बाहर निकलती है और जाकर सतलज में, सिंधु में मिल जाती है। और यहीं से एक नदी और ब्रह्मपुत्र निकलती है, वो इधर बहती है और ये इधर से आती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम से, बांग्लादेश से होकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों नदियों का जो उद्गम है ये हिमालय के पार से हुआ है और हिमालय को क्रॉस करके ये लोग आई हुई हैं। तो यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ पता चलता है कि तीनों नदियाँ हिमालय पार की हैं। दूसरी बात, सिंधु नदी केवल भारत के केवल एक राज्य से जाती है, वो है जम्मू कश्मीर, जो कि अभी केंद्र शासित बन गया है। तो दो केंद्र शासित राज्यों से जाती है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों से होकर जाती है, दो राज्य से जाती है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से। और जो सतलज नदी है ये भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दो राज्यों से होकर जाती है। तो इनके राज्य भी आपको पता होने चाहिए, कितने राज्यों से जाती है, किन किन राज्यों से जाती है और कौन कितने राज्यों से जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। हमको लगता है कि आपको यहाँ से दिमाग में क्लियर हो गया होगा कौन सी नदी हिमालय पार की है और क्यों है। ये सब चीज़ें ध्यान रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, यहाँ पर देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। सोचें, नदियों का सही लंबाई का अवरोही क्रम कौन सा है? ध्यान से सोचें, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच कराइएगा।
चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये अवरोही क्रम में। सबसे पहले तो आप अवरोही और अवरोही आरोही समझें। आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। अव घटते क्रम, घटना, अवरोही। तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब सबसे अधिक लंबाई किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है। तो ये ऑप्शन ए सही है, सबसे अधिक ब्रह्मपुत्र की है, उससे कम गंगा की है, उससे कम गोदावरी की है और उससे कम नर्मदा की है। तो आइए मैप में देखते हुए समझते हैं लंबाई कितनी है। हालांकि एक चीज़ जानते रहिएगा, नदियों का लंबाई वास्तविक निश्चित नहीं होता, क्योंकि नदियां अपने मार्ग से भटकती रहती हैं, इधर उधर होकर बहती रहती हैं, अतः इनकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं होती। हाँ, हालांकि लगभग इनकी लंबाई नाप ली जाती है, लगभग में होती है वो, और उसी के एवरेज में निकाला जाता है कौन ज़्यादा लंबी है कौन कम लंबी है। तो चलिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा को देख लेते हैं मैप में। ये भारत का मैप देखें, हम इसे जूम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर दें। देखिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यही है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र को दिखाते हैं आपको। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली, जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे, और ये आकर यहाँ से मुड़ती है और ऐसे आती है असम में होते हुए, और यहाँ से ऐसे चली जाती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये हुई ब्रह्मपुत्र। गंगा उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर, उत्तराखंड के गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ऐसे, यहाँ से ऐसे जाकर आकर इसमें मिल जाती है, गंगा हुई ब्रह्मपुत्र गंगा। और गोदावरी आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास से निकलती है ये, और ये ऐसे आकर यहाँ पर गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, नर्मदा आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से आकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खाड़ी भी याद रखिएगा, और मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कैसे गई हुई है। अब लंबाई अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है ये लगभग 2900 किलोमीटर है, और जो गंगा की लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है, और जो गोदावरी की लंबाई है ये 2465 किलोमीटर है, और जो नर्मदा की लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। सॉरी, 1312 किलोमीटर है ये, 1312। तो आप क्रम देखो तो सबसे पहले पे आता है ब्रह्मपुत्र, दूसरे पे गंगा, तीसरे पे गोदावरी और चौथे पे नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है, ये जानते रहिएगा। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकली, यह जानते रहिएगा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकली हुई, ये जानते रहिएगा। और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकली हुई है, ये जानते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा इसमें उल्टी बहती है, अरब सागर में गिरती है, बाकी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं, आप इसको याद रखिएगा। नर्मदा उल्टा बहती है, और उल्टे बहने वाली नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी नर्मदा है, ये भी याद रखिएगा। खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी सस्ता क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। सोचिए कौन सबसे लंबी नदी है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, गंगा इन सब में सबसे लंबी नदी है। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार इनकी स्थिति। ये आप मैप देखें, ऑप्शन था गोदावरी ऐसे गई है, गंगा ऐसे गई है, महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार से निकली हुई है ऐसे, और ये उड़ीसा में यहाँ से गिरती है। गोदावरी, गंगा, महानदी ये मुख्य रूप से थी। तो इनमें आप देखोगे तो जो सबसे लंबी थी वो है, और कृष्णा नदी भी थी यहाँ पर, ऐसे निकली है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा ऐसे ऐसे गई है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे कर्नाटक से होकर गई है, तो ध्यान रखिएगा ये कृष्णा है। तो इनमें सबसे लंबी जो है
गंगा है, इसको ध्यान रखिएगा, कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर लंबाई गंगा की है। और ये महानदी की लंबाई 828 किलोमीटर है। और गोदावरी का भी आपको बताए थे 2465 के आसपास है, और उसी के आसपास थोड़ा सा कम है कृष्णा का भी। तो देखा जाए तो सबसे लंबी इसमें गंगा है, ये भी याद रखिएगा। गंगा उत्तर की नदी है, बाकी तीनों दक्षिण की नदियाँ, ये भी आप जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैसे ये क्वेश्चन टेट में आ भी चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यूपी टेट में भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें आप, पद्मा, एक मिनट, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दरअसल गंगा को अलग अलग राज्यों, अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। थोड़ा मैप्स में आपको बताता हूँ, इधर देखें आप। गंगा उत्तराखंड से ऐसे निकलती है, ऐसे बढ़ती है आगे, और यहाँ से ऐसे प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इधर इसका नाम गंगा होता है। पश्चिम बंगाल में थोड़े समय के लिए इसका नाम भागीरथी। फिर जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। और जब ये बंगाल खाड़ी में गिरने वाली होती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। जो आप जमुना नाम उसमें देखे थे, जो ये ब्रह्मपुत्र इधर से निकल कर आती है, यहाँ से जब प्रवेश करती है इधर, इसका नाम सांगपो होता है। सांगपो इधर इसका नाम होता है। जैसे ही प्रवेश करती है इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग रहता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग रहता है। जैसे असम में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम जमुना हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, 3-4 नाम इसके भी हैं और 3-4 नाम गंगा के भी हैं। तो इसको याद रखिएगा। वहाँ से जो क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, इसको याद रखिएगा। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। और जमुना ये ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में। मेघना जब गिरने लगती है बंगाल खाड़ी में तब होता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो है। कई चीज़ें हैं, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन सरल है। क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। सोचें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर इसको, एक मिनट, यहाँ पर इसको मेघना के नाम से जानते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से जलधारा गिरने लगती है बंगाल की खाड़ी में लास्ट टाइम, तो उस समय मेघना नदी आकर इसमें मिलती है, इसलिए इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब पद्मा तो गंगा का नाम है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सांगपो भी ब्रह्मपुत्र का नाम है जब वो तिब्बत में चलती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन मेघना था। वैसे भी आप सोचे होते तो सही हो जाता, क्योंकि इन तीनों के बारे में हम जस्ट पहले भी थोड़ा बता भी चुके थे, तो गलत नहीं होना चाहिए था, और नहीं हुआ होगा भी, मुझे पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? मतलब भारत की वो कौन सी 2 नदियां जिनमें सबसे अधिक नाव चलाई जाती है? पहला ऑप्शन है कावेरी गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है गंगा सिंधु, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और यमुना। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा नाव चलाई जाती है। थोड़ा मैप में दिखाते हैं आपको हम, यहाँ पर देखें। गंगा नदी ऐसे आई हुई है और यहाँ गिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई हुई है और ऐसे आई है असम से होकर, इधर से ऐसे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में रहती है तो यहाँ पर सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में NW2 है, नेशनल वाटर वे, NW2। आप जैसे NH पढ़ते हो नेशनल हाईवे, वैसे नेशनल वाटर वे भी होता है।
तो NW2 ब्रह्मपुत्र नदी में है असम में, और NW1 इलाहाबाद से हल्दिया मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, और इलाहाबाद यहाँ पर मिलेगा। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में ये नेशनल वाटर NW1 की स्थापना की गई है, और NW2 की स्थापना ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में की गई है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये नाव चलाने के लिए किया गया है, इसको याद। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही था, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भी जानते रहिएगा NW1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, गंगा नदी में, और NW2 सादिया से धुबरी पट्टी नदी में असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र में है। तो एक चीज़ और बताए थे आपको, ब्रह्मपुत्र को असम में ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें, थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन कोशिश करेंगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सेतु मीन्स पुल होता है। ऑप्शन है सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, गंगा नदी पर। दरअसल गंगा नदी पर बिहार में सबसे बड़ा सड़क सेतु बनाया गया, जिसका नाम है महात्मा गांधी सड़क सेतु, जो कि बिहार में बनाया गया है गंगा नदी पर। इसको आपको रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी आ चुका है, काफ़ी पुराना पुल है, तो इसको आप याद रखोगे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही था, याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का रेफरेंस देख लें आप। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी कुल लंबाई 5,750 मीटर है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। याद रखिएगा, इसका निर्माण गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था। वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये हमने आपको बताया था शुरू में जब, कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। ये पुल का थोड़ा सा दृश्य आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। थोड़ा इसको देख लें आप, इधर देखें, इधर से आइए गंगा नदी ऐसे, और इधर से आइए ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आकर जहाँ से मिलती हैं, उसके बाद ढेर सारी मिट्टी काट के लाती, इधर ये फैला देती हैं। जब रास्ते में फैला देती हैं तो आगे नहीं बढ़ पाती, तो बगल से निकलती हैं, और इस तरह जब ये बगल से निकलती हैं तो एक बहुत बड़ा बालू वाला क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसे ही डेल्टा बोलते हैं, और यही डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पहली बात। दूसरी बात, सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। उन्हीं वृक्षों की वजह से सुंदरवन डेल्टा इसका नाम रखा गया। दूसरी बात, यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जिनका जन्म ही पानी में हुआ होता है, जिनका जीवन पानी में बीता होता है, इसलिए पानी की दृष्टि से वो काफ़ी मजबूत होते हैं, अर्थात पानी उनको जल्दी सड़ा नहीं पाती। अतः मैंग्रोव वनों से नाव बनाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गलत नहीं होना चाहिए, सस्ता क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। उत्तराखंड में स्थित गोमुख ग्लेशियर से, गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से गंगा निकली हुई है, और तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। दोनों आगे बढ़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करके आती है बांग्लादेश में, और
पश्चिम बंगाल से गंगा निकलकर बांग्लादेश में जाती है और दोनों वहीं पर मिलती हैं। उसके बाद विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। सरल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन देखें, काफ़ी सस्ता क्वेश्चन है और टेट में, यूपी टेट में पूछा भी गया, तो यूपी टेट वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। सोचिए कौन सी नदी भारत में नहीं निकली हुई है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नहीं निकली हुई है। बाकी कावेरी, नर्मदा, गंगा ये भारत में ही निकली हुई है। ये ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर से, थोड़ा मैप देख लेते हैं। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। यहाँ पर देखें आप, मैप ध्यान से देखें। कावेरी नदी आपको मिल जाएगी, एक मिनट मैप थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कावेरी नदी आपको यहाँ मिलेगी, ये गंगा आपको यहाँ मिलेगी, ये नर्मदा आपको यहाँ मिलेगी, ये लेकिन ब्रह्मपुत्र आपको यहाँ मिलेगी। ऐसे आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सभी की सभी नदियाँ, ये वाली और ये वाली भारत की ही हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र बाहर से आई हुई है। अतः ब्रह्मपुत्र भारत की नदी नहीं है। सरल क्वेश्चन था, गलत नहीं हुआ होगा, मुझे भी लग रहा है आप। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही था। आशा करते हैं कि आप सभी सही किए होंगे। जितना सही होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।